नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केसी एजुकेशन स्टडी में। आज हम देखेंगे बीएड इंटर्नशिप में जो लेसन प्लान होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेसन प्लान बीएड लेसन प्लान पार्ट योजना के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेसन प्लान के अंदर जैसे इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें लेसन प्लान में 2 टीचिंग सब्जेक्ट 2 होते हैं, उनमें से एक का दिया गया। जैसे इसमें हिंदी का दिया गया, हिंदी में सर्वनाम है, बोल और बड़का कविता दी हुई है, समास दिया हुआ है, हम पंक्ति उन्मुख गगन की, और बाकी 5 टॉपिक दिए हुए हैं। अपने से कॉलेज के हिसाब से कोई 5 भी कहता है बनाने के लिए और 4 भी कहता है बनाने के लिए, उसके हिसाब से आपको बनाने पड़ते हैं। अभी दूसरा है सामाजिक विज्ञान का, और पहला था हिंदी का, दूसरा था सामाजिक विज्ञान का, मतलब राजस्थान सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। इसमें परिवहन है, पर्यावरण है, और सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई है, राजस्थान के पर्यटन है, और राजस्थान के कला एवं संस्कृति महत्वपूर्ण दिए गए। इनके बारे में हम आगे, जैसे हिंदी का भी हम एक लेसन प्लान देखेंगे और सामाजिक विज्ञान दोनों का एक लेसन प्लान दोनों का देखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा वो जैसी होती है। प्रस्तुत पर अभ्यास के से पूरा पाठ्यक्रम पहले तो पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, उससे पहले जो रणनीति है उसको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे ये लिखा हुआ है विद्यार्थियों के लिए सामाजिक का लिखा हुआ, तो ये हिंदी का लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रस्तुत अध्यापन अभ्यास से पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम से जो क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक है, उसे संबंधित हमें पढ़ाने हैं। अभी इकाई योजना की रूपरेखा, जिसमें ये पहला पेज है, पेज नंबर 1, और दूसरा जस्ट आगे साइड में होगा नेक्स्ट में। जैसे इसमें लिखा हुआ है हिंदी का बनाया हुआ, तो इसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित लिया गया, संज्ञा ली गई है और संधि ली गई है। अब इसके आगे देखिए, अध्ययन के उद्देश्य व्यवहार एवं परिवर्तन, और उपइकाई के शिक्षण बिंदु और सहायक सामग्री। जैसे इसमें ज्ञानात्मक के बारे में, अवबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, और कौशलात्मक के आगे अभिरुचि वाला चैप्टर दिया गया है। इसके बारे में सबकी आगे जो प्रकार, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है संधि दी गई है, तो संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे और उदाहरण देखेंगे, और संधि की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, और ये सारे जो चैप्टर के प्रकार किया जाता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब ये सेकंड पेज है उसी का, जिसमें ये दोनों दिए गए हैं, ये देख लीजिए। मूल्यांकन और चैप्टर का सारांश, और छात्र छात्राओं जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो, और अध्यापक द्वारा किए गए प्रश्न। आप आराम से वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। इसमें ये जैसे कि ये पूरी हो गई है, तो सेकंड देखते हैं सामाजिक। अब ये है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना की इकाई योजना, ठीक है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान से भारतीय संविधान लिया गया है, संविधान संशोधन, प्रस्तावना और कानून चैप्टर लिया गया है। कानून के बारे में वो चैप्टर जो हिंदी में हम पहले देखे थे, जैसे ज्ञानात्मक लिया हुआ है, अबोधात्मक लिया गया, ज्ञान उपयोग लिया गया, और कौशल लिखा हुआ है, अभिरुचि लिखा हुआ है, और अभिवृत्ति लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखी उपइकाई या शिक्षण बिंदु, जिसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, संविधान का अर्थ है, संविधान के प्रकार है, संविधान के दर्शन है, और संविधान संशोधन में सामान्य परिचय है, संशोधन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, संशोधन की क्या सीमा है, और प्रस्तावना से संविधान की प्रस्तावना क्या है वो लिखनी होगी, और प्रकृति क्या, प्रस्तावना संशोधन किस प्रकार कर सकते हैं, और कानून क्या, कानून का अर्थ है, प्रकार है, कानून के क्या क्या स्रोत है, ये पूरा दिया गया। इसका सेकंड पेज जस्ट वो आगे वो जिसमें सेकंड पेज में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न और छात्रों द्वारा दिए गए उनके उत्तर दिए गए, श्याम प्रकाश सारांश दिया गया, मूल्यांकन और दिया गया। ये जैसे इसमें लिखा हुआ संविधान के प्रकार, संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित होता है, और एक संविधान 2 प्रकार का लिखित होता है, और दूसरा एक अलिखित होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है, 368 में, और भाग 20 में दी गई है। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है। ये सेकंड पेज पूरा हो गया। अब हम देखेंगे पाठ योजना। अब हम आ गए मेन टॉपिक पे, जो दैनिक पाठ योजना का लेसन प्लान होता है वो पहला है हिंदी का। इसमें दिया गया है पहला, इसमें डेट लगानी है, जो कक्षा कौन सी है वो लगानी है, और समय का पीरियड है वो 40 मिनट का होता है। जो पाठ क्रमांक है वो क्रमांक लगाना है, और जो व्याख्यान विधि है वो प्रस्तुत विधि है वो कौन सी व्याख्यान है, जो प्रकरण है वो जैसे सर्वनाम है तो वो प्रकरण सर्वनाम रहेगा। इसके अंदर सबसे पहले एक तो होगा पूर्व ज्ञान, जैसे छात्र है वो मतलब
इस टॉपिक के बारे में पहले से पूर्व ज्ञान रखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सातों सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उद्देश्य जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या और व्यवहारगत क्या क्या परिवर्तन आएंगे, जैसे छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करवाना, छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और छात्रों से विराम चिन्हों का शुद्ध उपयोग करवाना, और छात्रों के वाक्य शब्द तथा वर्णों की शुद्धता का ज्ञान करवाना। छात्र सर्वनाम के बारे में जान सकेंगे और छात्र सर्वनाम के अन्य प्रकारों को जान सकेंगे और छात्र उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम के जो कितने प्रकार है उनको समझ पाएंगे। अब इसमें लिया हुआ है पहले से टॉपिक होता है जैसे पाठ्यविशेषण का मतलब होता है जितने भी सामग्री वो बिंदु है वो, जैसे अध्ययन सामग्री में जैसे श्यामपट्ट लिया गया है, शार्ट लिया गया है, ठीक है। और शिक्षण की विधि, अब शिक्षण की विधि में दिया हुआ है, शिक्षण की विधि में प्रश्नात्मक और जैसे प्रश्न पूछ के भी छात्रों को प्रयोग करवा कर भी तथा व्याख्यान के द्वारा भी इसको करवाया जाएगा। तो इसके अंदर नेक्स्ट दिया गया है उद्देश्य का उद्देश्य का छात्रों है, जैसे सर्वनाम के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, सर्वनाम शब्द का जो प्रकरण 60 के माध्यम से श्यामपट्ट का ऊपर प्रस्तुतिकरण करने के अनुसार और इसका अनुकूल वाचन वो छात्रों के द्वारा करवाया जाएगा। जो कठिन हिंदी वाले मतलब सर्वनाम से छात्रों को सर्वनाम शब्द का जो अर्थ पता नहीं है उसको क्या होता है सर्वनाम मतलब शब्द का नाम, ऐसे छात्रों को सामने बताना होगा। अब प्रस्तावना का मतलब जैसे मतलब कोई भी छात्र को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उस सामने जो टॉपिक है उससे पहले जोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि हम सीधे डायरेक्ट सीधे उस टॉपिक से प्रश्न पूछे, वैसा नहीं हो सकता है। जैसे में छात्राध्यापक की जो क्रिया होती है और छात्र की क्रिया होती है, इसमें अब जैसे छात्राध्यापक द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे कि राम एक महान राजा थे, वाक्य में राम तो क्या एक संज्ञा है, क्या राम एक संज्ञा है। अब जैसे जो राम में है तो अब दूसरे वाक्य में पूछ लिया जाएगा कि दो बार के बाद राम मान राजा और मान वह एक मान व्यक्ति भी थे, तो इसमें मान मतलब राम का जो नाम है शब्द है वो दो बार यूज करने की जगह पर एक बार यूज करने के लिए उसकी वजह से इसमें वह शब्द का यूज किया गया है, वो क्या है सर्वनाम है। जिससे बताया गया है इसमें ऊपर दिए गए शब्द वाक्य में वह शब्द क्या है, वह राम है, वह क्या है, वह शब्द क्या है सर्वनाम है। अब सर्वनाम है इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसमें छात्र क्या मौन है, इसके बारे में आगे से क्या करेंगे विश्लेषण करेंगे और परिभाषा वगैरह सारी वो आगे देखेंगे। अब आगे दिया हुआ जैसे शिक्षण बिंदु सर्वनाम से स्टार्ट करेंगे। जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, वे, हम आदि। और साथ जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर जिसके हम क्या लिखेंगे परिभाषा उदाहरण दोनों लिखेंगे। आप शायद यहाँ पर ब्लैक बोर्ड या मतलब ब्लैक चार्ट वो भी आप लगा सकते हो। अब इसमें सबसे पहले जैसे देखेंगे हम सर्वनाम के प्रकार, परिभाषा के बारे में प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के बारे में जैसे पहले एक एक साथ बोर्ड पे लिखेंगे, फिर एक एक का क्या करेंगे विच्छेद पूरा व्याख्यान करेंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक श्यामपट्ट के ऊपर लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसके अंदर पहले में देखे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द श्रोता या वक्ता अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होते हैं, जो मतलब बोलने के लिए श्रोता के लिए खुद को प्रयुक्त होते हैं, किसी होते हैं पुरुषवाचक, जैसे मैं, तुम, हम इत्यादि होते हैं। अब आगे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप रोक के समझ लेके लेंगे। इसमें दिया हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे व्यक्ति जो क्या प्रश्न किया जाता है, क्या, कौन, कैसे, का, ये सारे किए जाते हैं। जैसे वह क्या चाहता है, तुम कैसे आए, राम कहाँ जा रहा है, मतलब इनमें क्या जा रहा है प्रश्न किया जा रहा है। अब तीसरा दिया हुआ है इसमें निश्चय मतलब कोई को, जैसे ये मेरा पेन है, ये निश्चय मतलब मेरा ही पेन है, ये बात क्या होती है निश्चित होती है। फिर संबंध मतलब दो के बीच में क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। वह लड़का जो कल आया था, जो आया था पढ़ने में तेज है, मतलब पढ़ने में तेज और वो लड़का उसका क्या है संबंध है, क्या दोनों का क्या है संबंध है। फिर ये निजवाचक है, ये आप देख लेना अपने हिसाब से। निजवाचक के बाद में फिर अनिश्चयवाचक बाद में जब पुनरावृत्ति मतलब पूरा प्रकरण होने के बाद जब पुनरावृत्ति छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सर्वनाम होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषित कीजिए, वह कहा जा रहा है, वाक्य में वह शब्द है वो क्या है, मतलब कौन सा सर्वनाम है इत्यादि। आप छात्रों को इसमें साथ में दिए जाएंगे ग्रहकारी, जैसे सर्वनाम का शब्द का अर्थ क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार है, उनका वर्णन करना, उदाहरण से संबंधवाचक सर्वनाम है उसको परिभाषित करना, ये क्या देंगे उसको ग्रह कार्य के रूप में इसको कार्य देंगे। अब मोस्ट बात है कि श्यामपट्ट कार्य क्या होता है, जो हमें
लास्ट में लिखना पड़ता है श्यामपट्ट कार्य। जो अपने ब्लैक बोर्ड पर जो कार्य करवाया उनको यहाँ पर आपको लिखना होता है। आप यहाँ ब्लैक वाइट लेके भी चिप कर सकते हो और डायरेक्ट भी करवा सकते हो, जैसे आपके अनुसार करते हैं। श्यामपट्ट सारांश में सर्वनाम के भेद बताया कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बताए गए हैं। जिसके आगे दिया गया है जो पर्यवेक्षक होता है वो अपने हिसाब से टिप्पणी करता है और उसमें सिग्नेचर होते हैं लास्ट में जो जिसके अंडर में आता है वो। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक का। अब ये दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें पाठ योजना दी गई है, स्कूल का नाम वगैरह, फिर डेट है, ये सामाजिक विज्ञान विषय लगा दिया, समय अवधि होते हैं 40 मिनट के लिख दिया, विज्ञान विधि और टॉपिक है वो कौन सा है, परिवहन। परिवहन के बारे में जो पहले क्या था, परिवहन के बारे में पूर्व के बारे में उद्देश्य और कथन क्या होते हैं, वो सारे उद्देश्य क्या परिवर्तन है वो। उसके बाद में पाठ्य विश्लेषण की साइट सामग्री जैसे बोर्ड है, सॉफ्टवेयर, मानचित्र है, चार्ट है इत्यादि। शिक्षण विधि व्याख्यान महत्व के उद्देश्य छात्र परिवहन के बारे में विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर अनुक्रम छात्रों द्वारा करवाया जाए, प्रस्तुतिकरण जो अध्यापक द्वारा किया जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना, मुख्य बिंदु प्रस्तावना, यहाँ से फिर छात्राध्यापक की क्रिया के बाद में छात्रों की जो क्रिया होती है, जैसे प्राचीन काल में यात्रा का क्या साधन था, तो छात्र कहेंगे बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी इत्यादि। अब यात्रा कौन सा, बस है, जीप है, कार है। अब कार, बस, इन सब के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने के बाद लास्ट में परिवहन। और परिवहन से आप क्या समझते हो, तो परिवहन क्या है, मोहन है। परिवहन के बारे में क्या करेंगे, हम परिभाषित करेंगे। जैसे अब दिया हुआ परिवहन की परिभाषा, परिवहन लोगों के आवागमन, परिवहन लोगों के आवागमन के साधन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन विभिन्न माध्यम साधनों द्वारा किया जाता है, जैसे बस, कार, रेल, हवाई जहाज इत्यादि होते हैं। छात्र क्या सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अब इसमें दिया परिवहन के प्रकार, जो आधुनिक समय में जो परिवहन के प्रकार है वो 4 बताए गए। कितने बताए गए, 4 बताए गए। जिसमें सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन है, जल परिवहन और वायु परिवहन है होता है। इन चारों परिवहन में से जल परिवहन होता है, क्या होता है, सबसे सस्ता माना गया है। अब एक तो सड़क परिवहन के बारे में यहाँ पर देखना पड़ेगा। सड़क परिवहन के बारे में जो दी हुई है, इसमें 2 प्रकार होते हैं, कच्ची सड़क और पक्की सड़क, दोनों दी गई है। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो NH मतलब नेशनल हाईवे, दूसरा नंबर पर दिया गया है रेल मार्ग। रेल नंबर के बाद में जो सुपरफास्ट रेलगाड़ी परिवहन के जो सुपरफास्ट रेलगाड़ियाँ परिवहन की जो गति तीव्र हो जाती है, तब मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला गया है। जल मार्ग, जो प्राचीन समय परिवहन के लिए जल मार्ग महत्वपूर्ण साधन था और अधिक दूरी तथा भारी सामान को बड़े आकार की वस्तुओं को परिवहन ले जाने के जल मार्ग सबसे सस्ता और परिवहन का साधन था। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय होता है और एक समुद्री होता है, दोनों होते हैं। वायु मार्ग है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ये प्रारंभ किया गया था, जिसमें तूफान हेलीकॉप्टर है, वायुयान है, वो है। पुनरावर्तित सड़क परिवहन से आप क्या समझते, सड़क परिवहन समझाइए। सबसे तीव्र परिवहन कौन सा है, जल परिवहन का प्रकार बताइए। और सबसे महंगा परिवहन कौन सा है, साधन कौन सा है, ठीक है। और फिर श्यामपट्ट सारांश दिया गया। इसमें श्यामपट्ट सारांश परिवहन के 4 सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन। इसको मानचित्र के रूप से मतलब आकृति के द्वारा भी समझा सकते हैं, ये बताया हुआ है। ये सड़क परिवहन, रेल परिवहन है, ये जल परिवहन, ये वायु परिवहन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ऐसे ही और लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद बताइए तो मैं आपको दूसरा एक वीडियो और बनाकर चैनल पर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आप जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं दूसरे वीडियो और भी बनाता रहूँ। थैंक्स, धन्यवाद।